नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी छत है। ये हमारी स्लैब डल चुकी है और ये पूरा चारों तरफ से प्लेन है, कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं है। एंड टू एंड ये बिल्कुल प्लेन है। लेकिन अगर हम इधर आते हैं तो ये एरिया जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इस छत से 9 इंची डाउन है। तो ये डाउन क्यों है, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जैसे देख पा रहे हैं आप, ये पूरा एरिया डाउन है। ये 9 इंची ये हमारा बीम है और बीम से ये 9 इंची डाउन है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये डाउन क्यों है, क्या बोलते हैं इसको और इसका क्या पर्पज़ है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसको दोस्तों बोलते हैं संकन स्लैब। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पूरा प्लेन है और ये हमने डाउन किया है और ये तकरीबन 9 इंची डाउन है। जिस तरह से ये देखिए हमारा 9 इंची का ईंटा होता है, हमने इसको यहाँ लगा दिया। नीचे थोड़ा मलबा भी है, ये देखिए मैं इसको यहाँ ईंट को खड़े कर दिया हूँ। तो ये पूरा ईंट का हमारा फ्लश आ गया है, यानी कि ये 9 इंची डाउन है। ये संकन एरिया इसको बोलते हैं। और इसका जो पर्पज़ होता है दोस्तों, वो होता है जो हमारा छत लेंटर डल जाता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो सेकंड फ्लोर हो, ग्राउंड को छोड़ के जितने भी फ्लोर हैं उसकी छत में हम ये देते हैं। और ये कहाँ देते हैं, जहाँ पे हमारा किचन, बाथरूम, पाउडर रूम या पेंट्री होगा। और इसका देने का पर्पज़ होता है दोस्तों कि इसके अंदर क्योंकि हमारा पानी का काम होगा, तो जो ड्रेनेज के पाइप हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ WC लगाएंगे, ये बाथरूम है तो WC का जो हमारा वेस्ट का पाइप होता है वो 4 इंची होता है। तो 4 इंची पाइप हम इसके अंदर डालेंगे नीचे, और बाकी जो 3 इंची का हम डालेंगे वेस्ट पाइप, जो हाथ वगैरह धोते हैं हम, उसके लिए, ताकि वो डाउन रहे इस फ्लोर लेवल से। तो इसके अंदर हमारी पाइपिंग हो जाएगी सारी, और पाइपिंग होने के बाद इसमें मसाला भरने के बाद इस लेवल पे जो हमारी छत का लेवल है, इस लेवल पे ये आ जाएगा फिनिश। और फिर एक लेवल हमारा टाइल लगने के बाद पूरी छत एक लेवल आ जाएगी। अगर मान लीजिए दोस्तों हम ये नहीं देते, तो ये जो हमारी ब्रिक होती है ये हमारी इस तरह से 4 इंची होती। तो ये समझ लीजिए ऐसे हमारा पाइप आता 4 इंची ऊँचा, इसके ऊपर ऐसे 4 इंची ऊपर हमारा पाइप आता, प्लस उसके लिए हम थोड़ा बहुत स्लोप लेते, 1 से 1.5 इंची, 5 इंची हो जाता। तो तकरीबन आपका 6-7 इंची का एक स्टेप बन जाता। तो उसमें क्या होता है, पूरी छत आपकी प्लेन होती है और जिस एरिया में आपका किचन, बाथरूम, पेंट्री होता है वो आपका ऐसे राइज होता है, यानी कि ऊपर उठा होता है। तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो उससे बचने के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4 इंची की ईंट है, ऐसे 4 इंची होता है ये ऑलमोस्ट, तो इस तरह से ये तकरीबन 4 इंची होती है। ऐसे हमारा पाइप लग जाएगा इसमें। तो ये देखें डाउन हो गया। अब ये पाइप लगने के बाद इसमें मसाला वगैरह भर के हमारा लेवल आ जाएगा इसी लेवल। तो हमारी छत पे स्टेप ना बने, ऊपर नीचे ना हो, इसकी वजह से हम ये संकन एरिया देते हैं। और ये संकन एरिया दोस्तों ड्राइंग के हिसाब से होता है, ड्राइंग में कहाँ दिया गया है, किस साइज़ का दिया गया है, उस हिसाब से हम इसको डालते हैं। अब जब हम इसके अंदर सारे पाइप वगैरह डाल देंगे और टाइलिंग करेंगे, तो ये पूरी छत हमारी एक लेवल आएगी और ये ओड नहीं लगेगा। और ये नीचे के फ्लोर में ये डाउन है, नीचे के फ्लोर में आपको डाउन दिखेगी छत, तो वो हमारी सीलिंग में कवर हो जाएगी। जब हम नीचे फ्लोर में सीलिंग करेंगे POP की, तो उसमें कवर हो जाएगी। तो नीचे से भी आपको ये नज़र नहीं आएगा और ऊपर से भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। अब इसके लिए देखिए, जैसे हमने ये पाइप डालेंगे यहाँ पे, ये जो हम पाइप डालेंगे इसके अंदर, तो पाइप को हम बाहर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा सब हर तरफ बीम है। तो बीम से बाहर ले जाने के लिए दोस्तों हम इसके अंदर देते हैं स्लीव, यानी कि 6 इंची का हम पाइप का टुकड़ा बीम में कास्टिंग के टाइम ही दे देते हैं। और ये 6 इंची इसलिए देते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 इंची का तो हमारा पाइप ही है। तो 4 इंची का देंगे तो उसमें तो हम जॉइंट कर नहीं पाएंगे, तो ये 6 इंची का हम ऐसे स्लीव दे देते हैं। ये सब मार्किंग होती है ड्राइंग के हिसाब से कि हमारा वेस्टेज किस तरफ जाना है, नीचे कहाँ होदी है, कहाँ सीवरेज है, किस तरह से कौन सा रूट है, उस हिसाब से हम ये मार्किंग करके देते हैं। तो इस बाथरूम की हमने ये स्लीव दी है, जिसके थ्रू हम 4 इंची का पाइप बाहर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से बीम के अंदर जब कास्ट होती है उसी टाइम हम 6 इंची का पाइप दे देते हैं, 4 इंची का दे देते हैं, जिसमें से हमारा 3 इंची का जो ड्रेनेज है वो वाला पाइप चला जाता है। तो पाइप को एरिया से बाहर करने के लिए हम ऐसे स्लीव देते हैं। ऐसे स्लीव भी आपको ज़रूर दिलवाना है। और जहाँ भी संकन होगा वहाँ चारों तरफ बीम देना है। बीम इसलिए दोस्तों कि इस बीम पे, जैसे ये बीम है मेरा संकन का, ये बीम है, तो जो छत है ऊपर, वो ऊपर से लोड है इसमें, और जो ये संकन की छत जो नीचे डाउन है वो नीचे से लोड है। तो इस पे दोनों छत का लोड आ गया। तो जहाँ भी संकन होगा चारों तरफ आपको बीम ज़रूर देना है, ताकि लोड अच्छे से रहे। संकन आप दोस्तों
मिनिमम 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आर्किटेक्ट दे देता है। मिनिमम 6 इंची ज़रूर होता है। यहाँ तो हमारी छत है दोस्तों, तो छत में तो हम स्टेप बना भी सकते हैं क्योंकि टेरेस है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं हमारा एक फ्लोर होता तो फ्लोर में आपका बेडरूम है और बेडरूम के अंदर अगर आप ये मान लीजिए आपका बेडरूम है और बेडरूम के बाद आपका बाथरूम उठा हुआ है तो वो गंदा लगता है। तो पूरा फ्लोर एक लेवल रहे इस वजह से हम ये संकन देते हैं। कुछ जगह पे क्या किया जाता है, जहाँ सीलिंग की हाइट ज़्यादा है, जो लटक है सीलिंग की पीओपी की, अगर मान लीजिए 18 या 2 फीट है लटक, तो कोर कटिंग कर लिया जाता है प्लेन छत डाल के। जहाँ भी हमारा पॉइंट आता है वहीं कोर कटिंग करके उसको नीचे पाइप को ड्रॉप कर दिया जाता है और नीचे वो सीलिंग में छुप जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है, जब पानी फ्लश करते हैं तो पानी की आवाज़ आती है नीचे, जब जहाँ से भी पाइप रन होता है, जैसे 1.5-2 फीट ऊपर से पानी गिरता है उसमें पानी की आवाज़ आती है। तो आप भी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि जब भी आपने घर बनाया तो उसमें फर्स्ट फ्लोर से लेके जितने भी आपने फ्लोर बनाए, टेरेस पे अगर आपने कोई बाथरूम वगैरह लिया तो उसमें आपने ऐसे संकन दिया या आपने स्टेप बनाया या कुछ और तरीका अपनाया, वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी एक बार मैं आपको नीचे और दिखा देता हूँ कि नीचे से संकन की जो छत है वो किस तरह से नज़र आएगी। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। तो जैसे देखिए मैं यहाँ आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारा पैसेज है। अब मान लीजिए आप किस पैसेज से चल रहे हैं, ये मेरा पेंट्री है, तो इस यहाँ भी आप पेंट्री में देखेंगे हमने संकन दिया है, डाउन दिया है। अगर ये डाउन नहीं देते तो ये एरिया हमारा ऊंचा रहता 8-9 इंची। तो अब आप यहाँ से चलते तो आपको ये एक एरिया, एक स्टेप दिखता जो कि गंदा दिखता, इसलिए हमने ये देखें जहाँ बाथरूम, पेंट्री, किचन, पाउडर रूम जितने भी आए हमने ये संकन दिया है। जैसे आपको यहाँ दिखा दूँ, ये बेडरूम है। अब बेडरूम के अंदर देखेंगे आप, ये हमारी एक बालकनी है, तो बालकनी भी हमने संकन दिया है। देखिए ये भी संकन दिया है, वहाँ उसका पाइप है, स्लीव है, वो ड्रॉप में है क्योंकि ये हमारा इसके अंदर एसी के पाइप वगैरह, ड्रेन वगैरह आएंगे जो कि इसके अंदर ही छुप जाएंगे सारे, और बाहर से क्योंकि खुला है, बारिश का थोड़ा बहुत पानी भी आता है तो वहाँ से चला जाएगा, वो रेन वाटर का हमारा है। तो ये भी हमने संकन दिया गया है। ये ऐसे ही आपको दिखा दूँ, जैसे ये बेडरूम का हमारा क्लोजेट एरिया है जहाँ पे अलमीरिया बनेंगी, तो ये एरिया बिल्कुल इसी बेडरूम के लेवल है। ये हमारा बाथरूम एरिया है, तो यहाँ भी आप देखेंगे हमने ये एरिया पूरा संकन किया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये हमने पूरा संकन दिया है ताकि इसमें हमारे पाइप मर्ज हो जाए। और यहाँ आप देखेंगे हमने 6 इंची का 2 स्लीव दिया है। ये इसलिए दिया है, एक इसमें WC का पॉइंट जाएगा, एक हमारा वेस्ट का जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने घर बनाते वक्त संकन ज़रूर दिलवाएं ताकि आपका फ्लोर का लेवल एक मेंटेन रहे। अभी आपको मैं दिखा दूँ किस तरह से छत से दिखता है ये अप और डाउन। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो इसके जो बेडरूम है इसी का ये वॉशरूम है, इसी के ऊपर हमारा दूसरा वॉशरूम है फर्स्ट फ्लोर का। तो जहाँ फर्स्ट फ्लोर का हमारा वॉशरूम है वहाँ पे ये देखेंगे आप संकन है, ये डाउन है। ये एरिया छत देखेंगे डाउन है, ये ऊपर है हमारा। तो ये जो डाउन दिख रहा है ये संकन है, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया। ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं डाउन है, ये लिंटल हमारा डाउन है और ये लिंटल हमारा ऊपर है, ये हमारे बीम चल रहे हैं। तो ये वाला जो है ये संकन इस तरह से आपको दिखेगा नीचे से, ये देखिए। लेकिन और ये हमारा पूरा क्रॉस है, लेकिन ये हमारा जैसे हमारा एसी की डक्टिंग और पाइपिंग वगैरह होगी, उसके बाद हमारी सीलिंग आएगी पीओपी की, तो ये सब छुप जाएगा, तो आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। और ऊपर आपका काम आसानी से हो जाएगा, जितने भी आप फ्लोर पे बाथरूम वगैरह बनाते हैं उसका आपका काम आसानी से हो जाएगा, पाइपिंग वगैरह का। तो आपको हमेशा इस तरह से संकन ज़रूर दिलवाना है। अब जैसे ये हमारा ग्राउंड का बाथरूम है तो इसमें हमें संकन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम खुदाई करेंगे और हमारा पाइप बाहर लेके जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप घर बनाएं और जैसे आप पहला स्लैब डालें और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी बाथरूम, किचन, पेंट्री जो भी है जिसमें पानी का काम है, उसमें आप इस तरह से प्लान करके संकन ज़रूर दिलवा लें ताकि आपको पाइपिंग वगैरह करने के बाद एक लेवल का फ्लोर आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं कोई ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।